नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रैंक नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था, लीनियर ऑपरेटर्स को देखा था और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हमारे उन सबको हमने देखा था। और आज हम लोग समझेंगे कि नलिटी क्या होती है, रैंक स्पेस क्या होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसके बाद देखेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिनकी 100% चांसेस हैं कि वो पूछे जाएंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर इसे हम नल स्पेस भी बोलते हैं, नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है कि शॉर्ट में आपसे पूछा जाए कि कर्नल और नल स्पेस और रेंज दोनों को आप समझाइए, ये शॉर्ट में आएगा। और वेरी शॉर्ट में अगर आ रहा है तो इनकी अलग अलग डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसे समझते हैं। द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइदर होमोमॉर्फिज्म इज सेट ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है? एक वेक्टर्स का सेट होता है। वो कौन सा वेक्टर है? मान लेते हैं कि वो कोई वेक्टर एक्स है यू से। देखिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैपिंग होती है जो u से v में जाती है, ठीक है। u से v में हमारी मैपिंग जाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कोई सेट होता है, किसका? वेक्टर्स का सेट होता है। वो वेक्टर्स हमारे कहाँ से आते हैं? इस u से। सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई u है, ठीक है। u के अंदर किस तरीके से वेक्टर्स लाई कर रहे हैं? x1 x2 इस तरीके से लाई कर रहे हैं। तो इसमें से कोई एक ऐसा वेक्टर हम लेंगे जिसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन पता है ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ये एक मैपिंग होती है u से v में और जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, क्राइटेरिया को फॉलो करता है ट्रांसफॉर्मेशन के, तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हमारे पास कोई एक u गिवन है, ठीक है, u में से अगर हम लोग कोई ऐसे वेक्टर्स को लेते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें 0 देखने को मिलता है, तो इन वेक्टर्स के सम को मान लेते हैं कि इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन x1 का भी 0 मिलता है और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम x3 का लेते हैं उसका भी 0 मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग x4 का लेते हैं तो उसका भी 0 मिलता है। तो और बाकी किसी का नहीं मिलता, मान के चलते हैं कि इन सब का मिलता है। यहाँ पे x4 भी लिख लेते हैं, x4, ठीक है। तो इन तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन हमें 0 मिलता है। तो अगर मैं इसका एक सेट फॉर्म करूँ तो क्या क्या उस सेट में आएगा? उसमें आएगा x1 x2 और x1 x3 और x4, इतने आएंगे उसके अंदर। तो जो सेट बन रहा है ऐसे वेक्टर्स का जो हमारे u से आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो u से आ रहे हैं, लेकिन इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? 0 के इक्वल है। तो इन सेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे कर्नल है, किसके? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के या फिर होमोमॉर्फिज्म के, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्नल ऑफ टी से, कर टी से, ठीक है, KER ऑफ टी। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बात समझ में आई क्या कहते हैं? यू हमारे पास कोई फील्ड गिवन है, फील्ड से हमने वेक्टर लिया। वेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें 0 देखने को मिले। तो इस तरह के जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी वेक्टर्स इस तरीके के पाए जाएंगे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होगा, उनके सेट को, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उनके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा कर्नल है ट्रांसफॉर्मेशन का या फिर होमोमॉर्फिज्म का कर्नल है। अब इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? कर्नल ऑफ टी। कर्नल टी क्या होगा हमारा? x बिलोंग करेगा u से, ये हमें पता है कि x हमारा u से आएगा। सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। आप इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन को समझा सकते हैं कि कर टी क्या होता है हमारा? x बिलोंग करेगा u में और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? 0, ठीक है। इसे नल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज क्या होता है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? यहाँ पे हमारे पास लेट u ऑफ f एंड v ओवर f बी टू वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास दो वेक्टर सब स्पेस गिवन है, ठीक है। एंड t बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो u से v में जाता है। ये सब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में इतना पढ़ चुके हैं। देन इमेज या फिर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे बोलेंगे? इमेज और रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट इन v। अब ये बात समझने वाले कि इमेज पॉइंट v के अंदर क्या होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई एक सेट का एग्जांपल लेके चलते, तो ये है u, ठीक है, और ये दूसरा सेट है हमारे पास v, ठीक है। इसके अंदर के एलिमेंट है x1 x2 x3
और इसके अंदर के एलिमेंट है y1, y2, y3। अगर मैं इसका मैपिंग कहाँ से कहाँ करूँ, मैपिंग में लेके जा रही हूँ या फिर फंक्शन में लेके जा रही हूँ, x1 का y1 पे, x2 का y2 पे, x3 का y3 पे इन जनरल। अब अगर मैं बोलूँ तो x1 का f इमेज क्या है, x1 का मैपिंग इमेज या फिर x1 का f इमेज, x1 का जो f इमेज होगा वो क्या होगा, y1 होगा, और x2 का जो f इमेज होगा वो y2 होगा, x3 का जो f इमेज होगा वो y3 होगा। तो मतलब v के जितने भी एलिमेंट हैं वो f इमेज है किसके, u के एलिमेंट के, v के जितने भी एलिमेंट हैं वो f इमेज है, ये सभी के सभी f इमेज है। इसे हम सेट में बढ़िया से जानते हैं कि इन सबको हम लोग फंक्शन का इमेज बोलते हैं। तो ये सारे के सारे f इमेज हैं किसके, x1 के, x2 के, x3 के, जो कि किसके एलिमेंट हैं, u के। तो वही बोला है कि जो रेंज होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का वो सेट होता है ऑल इमेज पॉइंट इन v के अंदर जितने भी इमेज पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग जाती है हमारी u से v तक, तो u से v तक मैपिंग जा रही है, तो इसके अंदर के जितने भी वेक्टर्स होंगे उनकी मैपिंग v के अंदर के वेक्टर्स पे जाएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे वेक्टर्स हैं u के अंदर के, u हमारा सबस्पेस है, इसके अंदर के वेक्टर्स हैं कौन, x1, x2, x3, तो इनकी मैपिंग किस में जा रही है, y1, y2, y3 पे जा रही है। मान लेते हैं यहाँ पे y4 भी है, ठीक है, y4 भी है, तो हम लोग इनमें किसे हम लोग रेंज बोलेंगे, रेंज उसे बोलेंगे जो इमेज होगा v में, इमेज होगा। अब क्या यहाँ पे y4 हमारा इमेज है, बात यहाँ पे ये आती है कि क्या y4 इमेज है, तो y4 इमेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ में नहीं हो रही है। तो जब y4 इमेज नहीं है तो हमारा रेंज कितना होगा, रेंज होगा y1, y2 और y3 बस। बात समझ में आई, अगेन समझाती हूँ मैं। मान लेते हैं कि कोई दो सेट है हमारे पास, अभी सीधा वेक्टर स्पेस पे ही चलते हैं कि कोई दो वेक्टर स्पेस है u और v, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, u से v पे ट्रांसफॉर्मेशन इसका जा रहा है, मैपिंग इसकी जा रही है। मान लेते हैं u के अंदर वेक्टर है x1, x2, x3, v के अंदर वेक्टर्स हैं हमारे y1, y2, y3, y4, y5। ठीक, अब अगर मैं इन सब की मैपिंग कराऊं, मैपिंग अगर मैं इसकी कराऊं तो x1 का ट्रांसफॉर्मेशन करने पे हमें y2 मिलता है, x2 का ट्रांसफॉर्मेशन करने पे y3 मिलता है, x3 का ट्रांसफॉर्मेशन करने पे y1 मिलता है। ठीक है, अब ये y4 और y5 यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, रेंज की डेफिनेशन क्या कहती है कि रेंज ऑफ t इज सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, ये सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट इन v के अंदर जितने भी इमेज पॉइंट होंगे उनका जो सेट होगा, ये क्या होता था, ऐसा सेट, ऐसे वेक्टर्स का सेट जिसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता था। इसमें क्या है, ऐसे वेक्टर्स का सेट जिनका क्या बोलते हैं, इमेज हमें देखने को मिले। तो y1, y2, y3 का इमेज हमें मिल रहा है, मतलब ये हमारी इमेज है किसके, x1, x2, x3 के, लेकिन y4 और y5 किसी के भी इमेज नहीं है। तो जो रेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारा रेंज होगा वो क्या होगा हमारा y1, y2, y3 बस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 हमें क्या दे रहा है, y1 दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 हमें क्या दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y2 दे रहा है, यहाँ पे y2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 क्या दे रहा है, y3 दे रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 जो है, सॉरी x3 ये हमें y1 दे रहा है। ठीक है, x1 y2, x2 y3 और x3 y1 दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन की इमेजेस हमें मिल रही हैं। तो सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट इन v, और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, r ऑफ t इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू y, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू y देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किनका, y1, y2, y3 का। ऐसा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें y4 या फिर y5 में देखने को मिले, वेयर x आपको बिलोंग करना चाहिए u में और y आपको बिलोंग करना चाहिए v में। तो इसे आप नोट डाउन करिए। देखते हैं थ्योरम को अपने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थ्योरम यहाँ पे गिवन है क्या, इफ u ऑफ f एंड v ऑफ f, ये हमारे पास दो वेक्टर स्पेस गिवन है, एंड t जो है हमारा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमें पता है कहाँ से कहाँ पे जाता है, u इंटू v जाता है। देन रेंज ऑफ t जो होगा वो एक सब स्पेस होगा, किसका, v का सब स्पेस होगा, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो सब स्पेस पहले आपको पता होना चाहिए कि सब स्पेस कहते किसे हैं।
सब स्पेस होता है हमारा जो वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर ए और बी हमारे एफ से बिलोंग कर रहे हैं और x1 x2 हमारे वेक्टर स्पेस यू से बिलोंग कर रहा है, तो ax1 प्लस bx2 भी बिलोंग करने चाहिए किससे, यू से। ये होती है हमारी कंडीशन वेक्टर स्पेस की, वेक्टर सब स्पेस की। तो वही चीज कह रहा है कि प्रूफ इसका कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि y1 y2 रेंज है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था कि y1 y2 यहाँ पे था। y1 y2 क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 भी इसकी पहले मैंने आपको बताया। तो मान लेते हैं कि y1 y2 रेंज है, तो वहां पे एग्जिस्ट क्या करेगा हमारा x1 x2। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब हम लोग x1 x2 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तभी तो हमें y1 y2 मिलेगा। तो यहाँ पे मानते हैं अगर कि y1 और y2 हमारा रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, x1 x2 जो हमारे u से बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे y1 y2 हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू v, ये हमारे v से बिलोंग करेंगे। तो सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 जो मैंने आपको भी बताया, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 होगा, ये हमें पता है। अब मान लेते हैं कि ए बी जो है हमारा वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग ये प्रूफ कर ही नहीं सकते कि ये हमारा सब स्पेस है। मैंने अभी आपको बताया जैसे ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ए और बी हमारे क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं जो कि हमारे फील्ड से आते हैं। तो यहाँ पे ए और बी हमारे एफ से आ रहे हैं, देन वी हैव हमारे पास क्या है, ए वाई वन प्लस बी वाई टू। ठीक है, ए वाई वन बी वाई टू। अब ए वाई वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस बी, वाई टू को क्या लिख सकते हैं, टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू, बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे, बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स वन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लस बी एक्स टू हो जाएगा। ये हम लोगों ने इसके पहले जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी को देखा था। अब उसके बाद बट u क्या है, हमारा एक वेक्टर स्पेस है और उसमें x1 x2 हमारे u से बिलोंग कर रहे हैं, a और b हमारा f से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ax1 प्लस bx2 भी u से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। हम लोग जानते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ax1 प्लस bx2 ये हमारा u से बिलोंग करेगा। ax1 और bx2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन अगर यहाँ पे लेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका लें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax1 प्लस bx2 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax1 प्लस bx2 हमारा ay1 प्लस by2 होगा। ठीक है, ay1 by2 जो हमारा किसमें बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ टी में। तो अगर ये रेंज में बिलोंग कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा वेक्टर आर ऑफ टी है, रेंज है, वो सब स्पेस है किसका, v का। ठीक है, v का ये सब स्पेस है। तो यहाँ पे इसकी प्रूफिंग खत्म होती है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब थ्योरम क्या गिवन है कि कोई मान लेते ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन u से v में जा रहा है, बियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसका जो कर्नल होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का, जो उसका नल स्पेस होगा वो क्या होगा, सब स्पेस होगा हमारे u का। ठीक है, u का होगा, यहाँ पे v नहीं गिवन है, u गिवन है। तो जो कर्नल होगा किसी ट्रांसफॉर्मेशन का वो सब स्पेस होगा u का। तो सब स्पेस कर्नल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है, हमें ये पता है। किससे पता है, ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये पहले वाले लेक्चर मैंने इसको प्रूफ करवाया। तो 0 है वो हमारा कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करेगा, हमें ये पता है, क्योंकि ये नलिटी होता है, मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का सेट होता है, ऐसे वेक्टर्स का सेट होता है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है, हमें ये पता है। तो उसके बाद अब हम मान लेते हैं कि कोई दो एक्स वाई है, कोई दो एक्स वाई है जो हमारे नलिटी ऑफ नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बोले तो उसके अंदर क्या करते हैं, बिलोंग करता है। अब उसके अंदर अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन या फिर कर्नल की डेफिनेशन हम लोगों ने यही पढ़ी कि जो जितने भी उसके अंदर वेक्टर्स आएंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो 0 होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई हमें 0 देखने को यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद ए और बी मान लेते हैं कोई स्केलर्स हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, सब स्पेस। तो सब स्पेस के लिए हमें इस टाइप का चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इस टाइप का हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्केलर्स लेंगे जो हमारे एफ में बिलोंग करेंगे। देन वी हैव, तो हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये नल स्पेस में बिलोंग करे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होगा। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई। अब यहाँ पे मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो मैंने लिख दिया ए इंटू 0।
अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y की वैल्यू भी अगेन 0 है, तो b इंटू 0, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो हम जानते हैं कि एक्स वाई नलिटी के अंदर नल स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए भी हमारा एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम क्या बोलेंगे, ये भी नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन 0 आ रहा है तो एक्स हमारा नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई 0 है तो वाई हमारा नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है 0, देखिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, नल स्पेस में बिलोंग करेगा। और जब ये नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ टी दैट इज कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ यू, ये हमारे यू का सब स्पेस हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें, क्योंकि अभी ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो वीडियो लंबी बन जाएगी। इस वजह से ये जो मैंने अभी आपको बताई है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट लिए थे, जो लॉन्ग थ्योरम्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।